गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। High drama unfolded in Bihar's Lakhisarai constituency. RJD supporters surrounded Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha's convoy, hurled slippers and chanted Murdabad. Sinha accused RJD workers of Gundaism, claiming his polling agent was stopped from voting. Calling the SP weak, he demanded security reinforcements as police tried to control the crowd. The Deputy Chief Minister has vowed to stay in protest until action is taken. गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। व्यक्ति जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है। आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण। जब उम्मीदवार को, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था? गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा, देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया? क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हाँ मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। इसमें मुझे फोन पर सूचना प्राप्त हुई है और मुख्यालय से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोग तुरंत रश करके यहाँ आए हैं। जैसा आप लोग अभी देख रहे हैं, मैं जस्ट पहुँचा ही हूँ। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और डिप्टी सीएम साहब भी हैं, और उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने अपनी बात को मुझे बताया भी है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस घटना के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर बहुत कड़ा एक्शन होगा और हम लोग इसमें प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे और बहुत टफ एक्शन लेंगे। लेकिन जिस तरह की ये उपद्रवी थे जो लोग, इस तरह का अटैक किया गया है, क्या लगता है कि यहाँ पे मॉब्स, यहाँ के बाहर के गांव वाले क्या है, कुछ अभी पता चला? नहीं, अभी तो मैं जस्ट आ ही रहा हूँ। वहाँ पे जाके जब थोड़ा बहुत उसमें हम लोग होमवर्क करेंगे तब आप लोगों को फर्दर डिटेल बता पाएंगे। विजय सिन्हा जी का कहना है कि लगातार वो एसपी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे थे, इस बूथ के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटिंग एजेंट को बैठने नहीं दे रहे। वो तो अब फर्दर जांच में पता लगेगा कि उनका एजेंट था या नहीं था। अगर नहीं था तो किन परिस्थितियों में नहीं था, वो वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो बता पाएंगे। तो फर्दर हम लोग इस पर जांच करेंगे। अभी पूरा शांतिपूर्ण वोटिंग हो रही है? जी हाँ, वोटिंग पूरे बिहार का तो नहीं
होगी, लेकिन हाँ मेरे जो क्षेत्राधिकार है, मेरे रेंज में 3 जिले हैं, मुंगेर है, लखीसराय है और इसके अलावा शेखपुरा है। तीनों जगह मतदान चल रहा है और अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और जहाँ तक इस जगह के मतदान की बात है तो मतदान बिल्कुल नहीं प्रभावित हुआ है, जो मेरी अभी फ़ोन पर बात हुई है। मतदान लगातार शांतिपूर्ण तरीके से कंटिन्यू है।